माय डियर फ्रेंड्स, फिर से एक बार आप सभी लोग का स्वागत है स्टडी विथ आर के में। आज का चर्चा का विषय है संधि। यह हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। संधि जिसे जॉइनिंग कहा जाता है, जब दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात यहाँ पर जो मिलने वाला वर्ण है उनसे जो विकार उत्पन्न होगा उसे संधि कहते हैं। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि की जब हम चर्चा करेंगे उसमें विशेषतः स्वरों की चर्चा होगी, और जब व्यंजन संधि की बात होगी तो उसमें व्यंजनों की बात होगी। जब विसर्ग संधि की बात होगी तो उसमें मुख्यतः केवल विसर्ग की ही चर्चा की जाएगी। स्वर अर्थात अ से लेकर औ तक, व्यंजन कहें तो क से लेकर ज्ञ तक, और विसर्ग अर्थात अह की मात्रा। तो फ्रेंड्स, चर्चा करते हैं एक एक करके। स्वर संधि की चर्चा करते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयाति संधि। स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि अर्थात नाम से ही स्पष्ट है, जिसके मेल से दीर्घ वर्ण उत्पन्न होगा उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ और आ के बाद यदि अ या फिर आ आए तो बनने वाला जो वर्ण होगा वो आ होगा। इसी प्रकार यदि छोटी ई और बड़ी ई के बाद छोटी ई आए या फिर बड़ी ई आए तो बनने वाली संधि में जो प्रयुक्त वर्ण होगा वो बड़ी ई होगा। इसी प्रकार छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो बनने वाला जो वर्ण होगा वो बड़ा ऊ होगा। उदाहरण के रूप में अगर हम इसकी चर्चा करें तो परम प्लस आत्मा, तो इसकी जो बनेगी संधि वो बनेगी परमात्मा। देखिए, इसके जोड़ने के नियम है, पहला शब्द का जो अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है, इन दोनों को ज्वाइंट करने से जो शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। परम मो शब्द जो है ये ओ पर समाप्त है। जो दूसरा शब्द आत्मा है, इसका जो पहला शब्द है, इसका जो पहला वर्ण है वो है आ, अर्थात ओ प्लस आ मिलकर बनाएगा आ की मात्रा। इस प्रकार इसमें प्रयुक्त संधि दीर्घ संधि होगी। दूसरा उदाहरण ज्ञान प्लस अभाव, अर्थात ज्ञान में जो अंतिम वर्ण है वो है ओ, और अभाव में जो पहला वर्ण है वो है ओ और ओ के मेल से जो बनने वाला वर्ण हो गया वो बनेगा आ, अर्थात ज्ञान प्लस अभाव बराबर ज्ञान अभाव होगा। तो इसी प्रकार एक संधि मुझे लिखकर आप कमेंट में भेजेंगे। गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश से मिलने वाली जो संधि होगी मुझे कृपया कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताइएगा। दूसरा प्रकार है गुण संधि, अर्थात जब अ और आ के बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई आती है तो इसमें जो वर्ण बनता है वो बनता है ए की मात्रा। दूसरा नियम है, यदि अ और आ के बाद उ या फिर बड़ा ऊ आए तो बनने वाला वर्ण ओ होगा। इसी प्रकार अ और आ के बाद यदि री आए तो बनने वाला वर्ण अर होगा। अगर उदाहरण की बात करें तो देव प्लस इंद्र बनाएगा देवेंद्र, यानी कि वो पर जो वर्ण आ रहा है वो आ रहा है अ, तथा जो दूसरे शब्द का वर्ण है पहला वर्ण वो है ई। अ और ई मिलकर बनाने वाला ए की मात्रा, अर्थात जो देव प्लस इंद्र होगा वो होगा देवेंद्र। इसी प्रकार राजा प्लस इंद्र, जो इसका अंतिम वर्ण है वो है आ, और इंद्र में जो इसका पहला वर्ण है वो है ई। आ और ई मिलकर बनाएगा ए की मात्रा, राजा प्लस इंद्र बनाएगा राजेंद्र। इसी प्रकार आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख कर बताएंगे कि महा प्लस ऋषि मिलकर जो बनेगी संधि वो क्या बनेगी। तो अगले
संधि की चर्चा करते हैं, वृद्धि संधि की, जिससे कि नाम से स्पष्ट है कि जो बनने वाला वर्ण होगा वो होगा वृद्धि अर्थात बड़ा। जैसे अ और ई मिलकर ए की मात्रा बना देते, अ और उ मिलकर ओ की मात्रा बना देते, ठीक इसी प्रकार अ और ए मिलकर ऐ की मात्रा बनाएंगे, अ और ओ मिलकर औ की मात्रा बनाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है, यदि अ और आ के बाद ए या फिर ए आए, ओ या ओ आए, तो ए और ए के ऐ बन जाता है, जबकि ओ और ओ का औ बन जाता है। उदाहरण के रूप में अगर हम जाने तो 1 + 1 बराबर बनेगा, यानी कि जो पहला शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है वो है अ। यदि कई विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये अ है या फिर आ है, तो याद रखिएगा इसका जो साउंड होता है, इसकी जो ध्वनि होती है, इसको नोट किया जाता है। जैसे एक क कहने पर और ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पर जो वर्ण होगा वो होगा अ, अर्थात जो दूसरा शब्द है उसका जो पहला वर्ण है वो है ए, तो अ और ए मिलकर बनाएगा ऐ की मात्रा, तो 1 और 1 बनेगा एक एक। दूसरा उदाहरण, महा प्लस औषधि मिलकर क्या बनाएगा, इसका संधि आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख के देंगे। अगला जो इसका प्रकार है वो है यण संधि। यण संधि का नियम है कि ई और ई के बाद यदि कोई अन्य स्वर आए तो ई और ई का य बन जाता है। यदि उ और उ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उसका व बन जाता है। यदि री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उसका र बन जाता है। उदाहरण के रूप में देखें तो प्रति प्लस 1 बराबर प्रति 1 हो जाएगा, अर्थात ई की मात्रा और ए की मात्रा मिलकर आपका य बना देता है, और जो ये वाला तो है वो हलंत हो जाता है, अर्थात आधा हो जाता है। तो इससे मिलकर जो संधि बनेगी वो बनेगी प्रत्येक। अगर प्रत्येक का संधि विच्छेद हम करें तो वो होगा प्रति प्लस 1। दूसरा उदाहरण है अनु प्लस ऐ, तो उ की मात्रा और अ की मात्रा मिलकर बनेगी व, अर्थात जो संधि बनेगी वो होगा अनवय। तीसरा उदाहरण आप मुझे कमेंट सेक्शन पर इसका संधि करके देंगे, मात्र प्लस आनंद बराबर क्या होगा। इसका जो अंतिम प्रकार है स्वर संधि का, उसका नियम बताता है, यदि ए के बाद कोई अन्य स्वर आए तो इसका ऐ बन जाता है। अगर ऐ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उसका आय बन जाता है। यदि ओ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उसका औ बन जाता है। यदि औ के बाद कोई अन्य स्वर है तो उसका आव बन जाता है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे से प्लस अन, अर्थात इसमें ए की मात्रा और अ की मात्रा मिलकर बनाएगा आई, जो यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न होगी वो होगी ऐ, तो स प्लस अन बराबर होगा सयन। तो मुझे लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन पर कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। इसी प्रकार न प्लस अक बराबर होगा नायक, अर्थात नायक का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो होगा न प्लस अक। अगर न प्लस अक का संधि हम करेंगे तो ये होगा नायक। इसी प्रकार आप गायक का संधि विच्छेद करके मुझे बताएंगे, भौ प्लस अन बराबर होगा भवन, पौ प्लस अक बराबर होगा पावक। इसी प्रकार अन्य जो आपके अभ्यास के लिए मैं दे रहा हूँ वो है पौ प्लस इत्र बराबर, इसका संधि क्या होगा मुझे लिखकर भेजेंगे। भौ प्लस उक बराबर क्या होगा, इसको भी आप कमेंट सेक्शन पर लिखेंगे। इसी प्रकार पो प्लस अन का संधि क्या होगा, इसको भी मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर अपना उत्तर देंगे। और इस प्रकार आप कॉपी और पेन लेकर हमारे वीडियोस देखते हैं, हमारे साथ पढ़ते हैं, तो निश्चित ही आपको इन टॉपिकों को किसी अन्य किताब से खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो तैयारी है, उसमें
और मजबूती आएगी। तो इसलिए जब भी हमारे साथ आप पढ़ने के लिए बैठें तो कॉपी और पेन लेकर बैठें, बिल्कुल समर्पणता के साथ बैठें। आई होप मैं इस टॉपिक को आप लोग को समझाने में सफल रहा होऊंगा। फिर भी अगर आपको इसके किसी भी प्रकार में किन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो मुझे कृपया अपने कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर भेजिएगा। इसी प्रकार हम बहुत जल्द मिलेंगे एक रोचक विषय के साथ। जय हिंद।